चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसको हमने डिनोट किया था किससे सर? V से। सो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? क्या होता है? शाबाश। इसने बोला ये अगर आपके पास एक फील्ड है किसी चार्ज के इर्द गिर्द, मान लीजिए आपके पास चार्ज है, इसके इर्द गिर्द कुछ फील्ड आपके पास है, ठीक है ना। अब आपके पास इस फील्ड के बाहर जो भी आपके पास पोजीशन होगी उसको हम इन्फिनिटी कहेंगे, ठीक है ना। अब ये चार्ज मान लीजिए Q है। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब Q0 का वैल्यू +1 यूनिट होगा, ठीक है ना। इसको लाने में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लीजिए P है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक इन द विसिनिटी ऑफ दिस सोर्स चार्ज आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दिस क्वांटिटी वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने पढ़ा सर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना V एट अ पोजिशन ऑफ R, मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस आपके पास R है, ठीक है। इट्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive test from infinity to the considered point, ठीक है ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। और ये किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट, याद करो, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन आपको ये चार्ज को लाना है विदाउट एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा वहां पे तब एक्सेलरेशन जो आगे आपके पास वो क्या आ जाएगी? 0। रिमेंबर दैट, ठीक है। लेकिन अगर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये आपके पास ये वैल्यू आया। अगेंस्ट अगर आपके पास यहां पे मैं लिखूंगा ये है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, लिख सकता हूं बाय एक्सटर्नल फोर्स, लिख सकता हूं। अगर काम करोगे किसके खिलाफ? इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा कौन? एक्सटर्नल। सीधी सी बात है। अगर आपके पास ये +Q चार्ज है, ध्यान रखना, ये आपके पास वर्क डन इस डायरेक्शन में करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है ना सर, एक्सटर्नल फोर्स जो आपके पास होगा वो इस डायरेक्शन में। सो काम कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स किसके खिलाफ? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बट बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन उल्टा लिख सकता हूं ना इसी को, इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, ध्यान रखो, इसी चीज को मैं उल्टा V ऑफ R मैं लिख सकता हूं वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द कंसिडर्ड पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर मैं लिखूं यहां पे बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय, वो उल्टा आ जाएगा, इसका आएगा ना, तब यहां पे नेगेटिव डालना। ये बात है, ये साइन कन्वेंशन है। तो आप किसके खिलाफ कर रहे हैं, मतलब कि कौन कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ, या एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है किसके खिलाफ? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर यहाँ पे बाय एक्सटर्नल फोर्स है तब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ पे नेगेटिव। उतना ही नहीं, आप यहां पे भी इंटरचेंज कर सकते हो, इन्फिनिटी से पोजीशन R तक। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं तो यहां पे भी उल्टा आ जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। इसी तरह यहां अगर मैं यहां लिखूं R से लेकर इन्फिनिटी पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड पूछी जाती है। साइन कन्वेंशन अगर आप लोगों को मालूम होगा तो इजीली ये प्रॉब्लम्स आप कर पाओगे, ठीक है। अब इसका वास्ता क्या था इसके साथ? वास्ता है, देखो वास्ता क्या है। वास्ता ये है कि अभी तक हमने बोला कि अगर आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना होगा, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना होगा इन द विसिनिटी ऑफ ए सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज था मान लीजिए Q, मुझे लाना है इस सोर्स चार्ज मान लीजिए एट अ डिस्टेंस ऑफ R किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट ये है P, ठीक है ना। मैंने लाया इन्फिनिटी से, ध्यान रखो, मैंने लाया इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इससे इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे विद इन द विसिनिटी ऑफ दिस चार्ज, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर मैं किसी भी चार्ज को लाऊं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नहीं, किसी भी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1 वोल्ट है तो 1 कूलम चार्ज को लाना पड़ेगा जब 1 जूल आपने वर्क किया। लेकिन अगर आपको 10 यूनिट, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम, कुछ भी आपके पास चार्ज हो, उसको लाना पड़ेगा इन्फिनिटी से कहां तक? पर्टिकुलर पॉइंट तक। कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा? दैट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज एन एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एंड विच एनर्जी इज दिस? इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी। सो क्या कहोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम यू से डिनोट करते हैं एट अ पोजीशन ऑफ आर। आप क्या लिखोगे? इट इज द वर्क डन, इट इज द इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर किस पर्टिकुलर पॉइंट तक, इस डिस्टेंस आर तक, कोई भी चार्ज, ठीक है ना। लेकिन किसके खिलाफ? अगेंस्ट, बोलो, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, बराबर वही, बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हो। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जरा बता दो। इसका आंसर आ जाएगा ना पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर ये Q1 रखूंगा, यहां पे Q2 को लाना है मुझे, सो यू राइट हियर इट इज V इंटू, बता दो, V इंटू Q2। लाना किसका? Q2। कहां तक लाना है? पॉइंट P तक। और वहां पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? Q1 की वजह से होगा। फिर से समझो, देखो यहां पे क्या था पोटेंशियल? वर्क डन बाय, अरे बोलो, वर्क डन बाय, है ना, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या आएगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एज पोटेंशियल एनर्जी। चलो मैं उन्हें लेक्चर पढ़ सकते पर व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? जनरल में क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी में आपको शक है, हाँ, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, वी कॉल दैट एज पोटेंशियल एनर्जी। सपोज आपके पास ये बॉडी कोई है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेट्स सपोज अर्थ बी हैज जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये किसी पोजीशन पे है, मतलब एट सम डिस्टेंस है, आप कहते हो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। वो एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल है, एंड दैट एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर पढ़ा है आपने? mgh पढ़ा है ना। इसी तरह आपके पास स्प्रिंग होगी, आप स्प्रिंग को क्या करते हो? स्ट्रेच। पहले इस पोजीशन पे थी, फिर जब आपने स्ट्रेच किया, आप इसको रिलीज करो, ये खुद ब खुद आती है, हाँ, लेकिन वो एनर्जी कहां से आती है? जब आपने स्ट्रेच किया, किसी पोजीशन पे लाया इसको, इसमें वो एनर्जी, वो वर्क डन जो आपने किया एक्सटर्नली, दैट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड यू कॉल दैट एनर्जी एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा है ना। इन द सेम वे बुजन मन पे, अगर आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज है नेगेटिव, ध्यान रखना, एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। मुझे क्या करना है? मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? वर्क। जस्ट देखा था, ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे इधर रखना है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है ना, ये इस सिस्टम, हमेशा आप याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप डिस्कस करते हो, इट इज रिलेटेड टू सिस्टम, इट इज रिलेटेड टू, मतलब टू और मोर बॉडीज, दो या दो से ज्यादा। मतलब यहां जरूरी क्या होगा? रेफरेंस। क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सपोज ये बॉडी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो। आप बता दो कि किसके हिसाब से? अर्थ के हिसाब से तो आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अर्थ के हिसाब से। अगर मैं ये लेवल हूं, ये जो स्लैब यहाँ पे है, तो हाइट है सपोज h1, हाइट है सपोज h1, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी की? mgh1। अगर मैं ग्राउंड, जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, उसका आपके पास वहां पे स्लैब, जो आपके पास प्लिंथ है, उसके हिसाब से देखूं, तो हाइट कितनी आएगी? ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर तू ये पर डी वर्तन वोट लाइक की हिमा आई पर डी बन ग्राउंड फ्लोर लग जाएगी ना। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो ज्यादा इंपैक्ट से आप टकराओगे। विद रिस्पेक्ट टू दिस आपकी एनर्जी कम है, तो आप कम इंपैक्ट से यहाँ पे टकराओगे। लक्चार ना पूछूं, ज्यादा हाइट पर दिमो वोट ज्यादा लाइक, कम हाइट पर दिमो कम लगेगी। रीजन ये है पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है? ज्यादा, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कम। अब इसी तरह ये दो चार्जेस थे, अगर दोनों का सेम नेचर होगा, ये क्या करेंगे? रिपेल। अगर सेम नेचर होगा, सेम नेचर का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्या कारण? रिपेल, दूर जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं मैं इधर रखूं इनको, मैं चाहता हूं इस पोजीशन पे रखूं, वरना क्या करते हैं? रिपेल। मैं चाहता हूं लेकिन इधर इस पोजीशन पे रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, ताकि इस पोजीशन पे रखने के लिए। This work done is stored as an energy and this energy is called potential. And which type of energy? Electric या electrostatic potential energy, because it's related to charges here. है ना, आपने एक पोजीशन पे रखा, जब भी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आ जाएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में एक ही फर्क है। पोटेंशियल में एक यूनिट टेस्ट चार्ज को, एक यूनिट, लेट्स सपोज 1 कूलम को इन्फिनिटी से लाना है पर्टिकुलर पॉइंट तक, कितना वर्क डन करना पड़ा। लेकिन
पोटेंशियल एनर्जी मीन्स किसी भी चार्ज को, चाहे वो 10 यूनिट हो, 1 यूनिट हो, 50 यूनिट हो, 20 यूनिट हो, कुछ भी हो, उसको इन्फिनिटी से लेकर यहां तक लाने में कितना वर्क डन लगेगा। देखो 1 यूनिट के लिए कितना लगता है पोटेंशियल, 10 यूनिट के क्या लगेगा मल्टीप्लाई बाय 10, 20 यूनिट्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 20। तो सिंपली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज के बराबर आ जाएगा, आएगा ना, सिंपली आपके पास पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, तो हम कहें, हम यहां पे कहें फिर जो पोटेंशियल होता है ना सर, इट्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कहे हाँ सर, ये भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पोटेंशियल का यूनिट भी देखोगे ना, जो आपने वोल्ट रखा है वो किसके बराबर होता है, जूल्स पर कूलम, जूल्स पर, जिसी को आप कहते हैं वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या आएगा सर, जूल्स आ जाएगा। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर? ठीक है, तो इट्स रिलेटेड टू सिस्टम, इट मीन यू शुड हैव अ रेफरेंस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, वेदर कोई भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, कोई भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हो, आपको जरूरी रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ? चलिए, अब आपके पास मान लीजिए मेरे पास 2 चार्ज है, सिंपली याद रखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अगर मेरे पास कितने चार्जेस हो गए, 2, बता पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी। देखिए मान लीजिए 2 चार्जेस है, वन इज Q1, अनदर वन इज Q2, शाबाश। मान लीजिए मुझे रखना है इनको किस पोजीशन पे, R। बताओ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, हाँ होगी ना। इनका नेचर कैसा है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो पॉजिटिव है ना सर, तो ये क्या करेंगे आपस में, एक मुझे रखना इधर ही, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो बाय डेफिनेशन क्या है, इनफिनिटी से, मान लीजिए Q1 उधर ही है, मान लीजिए इनफिनिटी से Q1 को लाने में मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने तो किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन यूज करके किया। अब यहाँ पे डायरेक्टली बता देंगे। अब 2 सिस्टम के लिए जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी U एट अ पोजिशन ऑफ R, वो होता है बराबर K Q1 Q2 by R, R नॉट R स्क्वायर, K Q1 Q2 by R। R स्क्वायर आता आपके पास या तो फोर्स में या तो फील्ड में, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास हमेशा R आएगा। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। Q का वैल्यू मालूम है सर, ये ना K का 1/4 पाई एप्स, अगर वैक्यूम है Q1 by R, ये 2 चार्जेस के लिए। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अगर आपके पास 3 हो गए, कितने, 3 चार्जेस के लिए, मान लीजिए 3 चार्ज आपके पास है, ये वाले 3 चार्जेस, ये Q1, ये दूसरा Q2 और ये तीसरा Q3। अब बता दो, मान लीजिए इनके दरमियान डिस्टेंस है R12, इसके दरमियान R13, इसके दरमियान पोजीशन R23। बता दो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, बता दो फटाफट। U ऑफ R कितना आएगा, R12 मतलब R12, R13 नहीं, बोलो शाबाश, कैलकुलेट करो, बताओ। हाँ ना, वैल्यू क्या आएगा, वही ना, ये वैल्यू क्या आएगा, जिस तरह ये था K Q1 Q2 by R, अब यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं, देखो ध्यान रखो, समझने में गलती मत करो। देखो हमें क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये छोड़ो इसको, रूल क्या है, रूल ये है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा एक चार्ज को इन्फिनिटी से कंसिडर्ड पॉइंट तक लाने में। मान लीजिए पहले Q1 था, क्या था, या Q2 था या Q3, आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लीजिए पहले यहां पे सिर्फ कौन था, Q1, मान लीजिए आपके पास पहले सिर्फ था Q1। अब जब Q1 था उधर, मुझे किसको पहले लाना है, Q2 को। जब Q2 को लाऊंगा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ, किसके अगेंस्ट, Q1 का जो फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मुझे बता कितनी वर्क डन होगी, वो K
Q1 Q2 बाय R12 है ना सर। कुछ Q1 चाहिए थी, Q2 Q3 ये भी नहीं है, लाया Q2 को, तो दो चार्ज के दरमियान पड़ी आपने K Q1 Q2 बाय R रखा। अब मैं किसको लाऊंगा Q3, लेकिन Q3 को जब मैं लाऊंगा ना किसके खिलाफ काम करना है, Q1 के खिलाफ भी और सीधी सी बात है ना। अब इसका भी फील्ड होगा और इसका भी फील्ड, पहले कोई नहीं था Q1 था, कुछ वर्क डन नहीं करना है। अब लाओ Q2 को, उसको Q1 के खिलाफ करना है, इतना दिखा ना दो चार्ज के दरमियान। अब Q3 को ला, उसको इसके खिलाफ भी लड़ना है और इसके खिलाफ भी लड़ना है, किसको, इस Q3 को। तो कैसे आ जाएगा, जब Q2 के Q1 के खिलाफ लड़ना पड़ेगा Q3 को, तो आंसर क्या आने वाला है, K Q1 Q3 बाय R13। जब उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा K Q2 Q3 बाय R23, है ना। ये होगा K कॉमन निकालोगे जो भी है वो आंसर आ जाए। और कितने पेयर्स बने, 3 पेयर्स बने ना। दो चार्जेस थे ना सर, कितने पेयर्स बने, एक पेयर, अरे एक पेयर, आप जोड़ी बने ना, एक जोड़ी, ये कितनी, 3। बात है समझ। अब मुझे बता दो अगर 4 हो गए, बता दो क्या आंसर आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, बता दो। 4 चार्जेस आपके पास है, ये Q1 है, ये Q2 और Q4। बता दो क्या होगा, इनके दरमियान डिस्टेंस R12 R23 R34 R14 R14, इन दोनों दरमियान R24, इन दोनों के दरमियान R13। बनी सा क्या है आंसर, बता दो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अंडर रूट क्या, अंडर रूट। मास्टर जीवानस हवा आसमान, अरे ऐसे जैसे अभी बनाया ना वही बताओ ना कैसे। यहाँ नेट ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर और वेक्टर स्केलर, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वेक्टोरियली कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ वही क्या होगा वही बताओ, अच्छा वही बता क्या आंसर आएगा, बता दो। हाँ। अरे हवा में बताओ ना क्या आएगा, क्या है कस पेयर बरा सुवर नेर ना 6 निकलेंगे। अब बता क्या क्या आएगा, देखो पहले कुछ नहीं था Q1 था, लाओ Q2 को, जब Q2 को लाया Q1 के खिलाफ काम करना है, क्या आएगा K Q1 Q2 बाय R12, शाबाश। अब लाओ Q3 को, Q3 को किसके खिलाफ काम करना है, आता है या फिर बढ़ना तो Q1, कोई काम नहीं करना है। अब लाया Q2 को, उसको किसके खिलाफ Q1। अब लाओ Q3 को, उसको Q1 और Q2 के, इसको भूल जाओ, उसको Q1 और Q2 के खिलाफ। जब Q1 के खिलाफ करेगा K Q1 Q3 बाय R13, जब Q2 के खिलाफ करेगा K Q2 Q3 बाय R23, शाबाश। फिर किसको लाना है Q4, Q4 को Q1 के खिलाफ भी, Q2 के खिलाफ भी और Q3 के खिलाफ भी काम करना पड़ेगा। वही लिखा ना, अरे ये देखो ना पहले लाया Q2 को तो R12, ठीक है। अब ला Q3, उसको इसके खिलाफ भी करना है और इसके खिलाफ, लिखा ना एक R13 वाला। और अच्छा यहाँ पे आई थिंक ये गलती। अब बताओ ला Q4 को, क्या आएगा K Q1 Q4 डिवाइड बाय R14, इसी को लड़ना है Q2 के खिलाफ भी, Q2 Q4 बाय R24, इसी को लड़ना है किसके खिलाफ, Q3 के खिलाफ, Q3 Q4 R34 आपका आंसर।
ये तो जनरल में कह रहा हूं, आपके पास होगा गिवन, देखो क्या 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, डिस्टेंस भी गिवन होगी, आपका आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा बताओ नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे जनरल में बताओ ना। अरे जनरल में n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए वो है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये जनरल। अगर आपके पास 50 चार्जेस हो गए क्या बनेगा 50 इंटू 50-1 डिवाइडेड बाई 2, 25 इंटू 49 जो आएगा वो आंसर। अच्छा करो चेक हम सही है कि गलत। देखो हमारे पास कितने चार्ज है अभी 4, 4 इंटू 4-1 इज 3 डिवाइड बाई 2, 2 आर अरे 4, 2 2 आर 4, 3 2 आर 6, तो बने ना 6 पेयर्स, 1 2 3 4 5 और 6। या यू कैन राइट दिस जनरली, बट यहाँ कैलकुलेट करना है, आपको दिखाना है ना, है कि नहीं। बोर्ड समझ में रख सकते हैं सर, ये उसको जनरली पढ़ते हैं बाकी कर से पाने कैलकुलेट। बोर्ड में ऐसे नहीं चलेगा, एंट्रेंस में ऐसा चलेगा आपका। कल को बोर्ड के साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना, तब क्या करोगे, किसके साथ लड़ोगे, कौन सा? हाँ आया, मुबारक। आपके लिए एक सवाल है, सवाल एक है ऐसा, ये कर क्या होगे कल मुझे बताना। हाँ मान लीजिए आपके पास क्यूबाइड है, कितने चार्ज रख सकते हो बोलो? एक 8। अच्छा मतलब ये क्या बोला आपने, ए क्यू हर एक जगह क्यू क्यू क्यू, ठीक है। अगर ये क्यूबाइड है हर एक साइड क्या होगा सेम, लेट्स सपोज वो आर है, ठीक है। बता दो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी। इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, मुझे बता दो इसके लिए कितने आपके पास होते हैं साइड्स, बता दो। अरे बताओ, अरे क्यूब के कितने साइड्स एजेस जिनको कहा जाता है, साइड्स और एजेस। पशु के 8 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, स्लैब्स है ना कि। अरे ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा बता दो फेज डायगोनल्स कितने हो गए, फेज डायगोनल्स एक फेज पे पड़ेंगे 2 और आपको कितने पड़ेंगे 12 पढ़ेंगे ना। अरे आएंगे ना, या 4 5 6 7 9 10 11, ठीक है ना। इसको 2, पीछे वाले को 2 2 2 ऊपर और नीचे। बॉडी डायगोनल्स कितने हो गए, बॉडी डायगोनल्स कितने हो गए 8, कितने हो गए। बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी की भी सेंटर से पास होगा, 1 2 2 ही पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, अरे 4 पढ़ेंगे। वुचो हमें कौन पे हुत कौन आख हमें कौन पे हुत कौन गैस इतना गिर पे नहीं होते 4 पेनस चल साहब, क्योंकि ये काम आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये कैसे आ जाएगा आप बता देना, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बताना मुझे कल क्या इसका आंसर होगा, ठीक है।